देखिए, आज का टॉपिक है हम लोग का ग्रेविटेशन पोटेंशियल। देखिए, पोटेंशियल क्या होता है मालूम है? सबसे पहले आज से एक बात आप याद रखिएगा, जो पोटेंशियल होता है वो लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला, पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन। पोटेंशियल जो है वो लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। लोकेशन के बदलने से हमारा पोटेंशियल बदल जाता है। जैसे देखो, ये हमारे पास एक पॉइंट है ए, ये हमारे पास एक पॉइंट है बी। दोनों का लोकेशन अलग अलग है, तो याद रखिएगा दोनों का अपना पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। एक छोटा सा मास हमने लिया m, इस मास को उठाकर बहुत स्लोली 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 लेकर आए। स्लोली याद रखिएगा, स्लोली कहने का मेरा मतलब है विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आए, विदाउट एक्सेलरेशन, याद रखिएगा। ठीक, तो किसी भी मास को जो है हमने क्या किया, हमने किसी भी मास को बहुत ही स्लोली बी से लेके ए तक लेकर आए। बी पर जब था तो उसका पोटेंशियल अलग था, ए पर लेकर आए उसका पोटेंशियल अलग हो गया। अच्छा, जब किसी मास को बी से ए तक हम लेकर आए तो हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, हम जो है वर्क कर रहे हैं, और वर्क डन पर यूनिट मास ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, पोटेंशियल अलग चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक कैरेक्टरिस्टिक है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? तो आंसर है लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की ये है, वर्क डन पर यूनिट मास इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। लोग क्या बोलते हैं, लोग बोल देते हैं व्हाट इज पोटेंशियल, तो बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट मास। ये गलत है। पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट मास। अब वर्क डन पर यूनिट मास इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए, मास को कहां लेकर गए? ए पर लेकर गए। कहां से ले गए? बी से ले गए। तो कैसे लिखेंगे बताइए? इसको हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, तो दिस इज वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल का सिंबल होता है कैपिटल वी और इसकी एसआई यूनिट होगी जूल पर केजी। ये होगा आपका कैपिटल वी, एसआई यूनिट क्या है? जूल पर केजी, या इसको आप बोलेंगे वोल्ट। ठीक, वोल्ट बोल देंगे। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बताइए, दिस इज पी, ये वाली लोकेशन है क्यू। एम मास उठा के पी से क्यू लेके आए, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? W by M is equal to Q minus, वेरी गुड, वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास। बहुत अच्छे। ये फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा। जहां से लेकर आएंगे वो इनिशियल, जहां लेकर जाएंगे वो फाइनल। चलिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, इफ पोटेंशियल एट कैपिटल पी इज 100 जूल पर केजी। जूल पर केजी क्या होता है? पोटेंशियल। ठीक, 100 जूल पर केजी एंड 20 जूल वर्क हैज टू बी डन। वर्क हैज टू बी डन in moving 5 kg mass. In moving 5 kg mass from capital P to capital Q. Find potential at Q. चलिए बताइए,
क्यू का पोटेंशियल बताना है। सारी क्वांटिटी दी गई है, एक क्वांटिटी निकालनी है। वेरी गुड। Vp कैसे लिखेंगे? क्यू से लेकर वी क्यू माइनस वीपी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास। ये सॉल्यूशन हमारा। वी क्यू जी सर। निकालना है। वीपी कितना है? 100। 100। वी क्यू कितना है? बर्डन कितना है? 25। ये हो गया 4, इधर चला गया तो वी क्यू हमारा आया 104 जूल पर केजी। बहुत अच्छा। चलिए देखिए अब आगे। ये हमारे पास एक अर्थ है, या सॉरी ये एक सोर्स मास है। इसका मास है कैपिटल एम, और यहाँ पे एक छोटा सा पी पॉइंट है, यहाँ एक छोटा सा मास रखा है, टेस्ट मास। तो हमें बताना है कि इस कैपिटल एम ने इस पर कितना पोटेंशियल बनाया। तो याद रखिए ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो होगा पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन जितना भी रेडियस होगा स्मॉल आर। नोट करिए ये फॉर्मूला किसके लिए है? सोर्स मास को लेके। ये कैपिटल एम सोर्स मास है, ये वाला मास लेना है, टेस्ट मास नहीं लेना। जब टेस्ट मास की बात आती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास। सोर्स मास की बात आएगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नोट करिए। मान लीजिए यहाँ एक मास है m1, यहाँ एक मास है m2, यहाँ एक मास है m3, डॉट डॉट डॉट, टोटल mn मास है। यहाँ एक छोटा सा मास टेस्ट मास रखा है। m1 अपना पोटेंशियल बना रहा, m2 अपना बना रहा, m3 अपना बना रहा, m4 अपना बना रहा। सबका रेडियस r1 r2 r3 r4 अलग अलग है। तो पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल होगा माइनस जी m1 अपॉन r1 माइनस ऑफ जी m2 अपॉन r2 माइनस ऑफ जी m3 अपॉन r3 प्लस डॉट 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 माइनस जी mn अपॉन rn। ठीक है, ऐसे हमको नोट करना है। इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जब एक पॉइंट पर एक से ज्यादा मास पोटेंशियल बना रहा हो या फील्ड बना रहा हो। ठीक है, नोट करिए। हेडिंग लिखिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल on the axis of uniform circular ring। देखिए इस रिंग का मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर। दिस इज रेडियस कैपिटल आर, इसका डिस्टेंस है एक्स। हमको बताना है इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बोलिए, होगा ना? तो पी जी पॉइंट पर सर। पोटेंशियल बताना है, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट कितना होगा? हम लिखेंगे माइनस जी एम अपॉन रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। नोट करिए। अच्छा, अगर इस पी पॉइंट को उठाकर हम कम करते चले गए, कम करते चले गए, कम करते चले गए और एक्स की वैल्यू को जीरो कर दें, एट एक्स इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। एक्स को अगर हम जीरो कर दें तो बताइए वीपी किसके इक्वल होगा? तो वीपी होगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो वीपी कितना आएगा? माइनस जी अपॉन आर। ये कब होगा? जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? जब सेंटर जीरो। जीरो। हाँ, मतलब एट सेंटर, ये फॉर्मूला कहां बनेगा? रिंग के सेंटर पर, एट सेंटर। ठीक, नोट करिए। हेडिंग, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल। देखिए ये एक स्फीयर है हॉलो,
सेंटर से इसका रेडियस है कैपिटल आर और सेंटर से इस पी पॉइंट का रेडियस है स्मॉल आर। इसका अपना मास है कैपिटल एम, बाहर बताना है। अब मैंने आपको केस बता रखा है, केस नंबर 1 ग्रेविटेशनल फील्ड में बता रखा है। इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका क्या मतलब है? पी कहाँ है, आउटसाइड की इनसाइड, बताइए। आउटसाइड। हाँ, कैपिटल पी मतलब जो हमारा मास है वो कहाँ है, आउटसाइड। आउटसाइड तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला का पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। ठीक, अब केस नंबर 2 पे आते हैं। इफ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, पी कहाँ है बताइए? ऑन द सरफेस। हाँ, ऑन द सरफेस। मतलब क्या हुआ, ये क्या किया हमने, इस पी पॉइंट पे हमने वर्क किया। बताओ विथ एक्सीलरेशन करेंगे कि विदाउट एक्सीलरेशन करेंगे? विदाउट हाँ, स्लोनेस विदाउट हो। एक्सेलरेशन। और विदाउट एक्सेलरेशन कर करके कहां लेकर आए, वर्क करते करते इस छोटे से मास m को हम सरफेस तक लेकर आए। तो कितना पोटेंशियल बना, V इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक, अब इधर सुनो, क्या इसके अंदर कोई मास है? नहीं सर। नहीं है। तो इस मास को मान लो वर्क करके यहां से यहां तक लेके आए तो हमको वर्क करना पड़ा 100 जूल। 100 जूल वर्क किया तो पी स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, बाहर से स्फीयर के सरफेस तक हम 100 जूल वर्क करके मास को लाके रख दिया। अब अंदर जब ले जाना है तो 100 से ज्यादा वर्क करेंगे, 100 से कम वर्क करेंगे, 100 जितना वर्क करेंगे, कितना करेंगे? तो आंसर है 100 से कम वर्क अगर करेंगे तो ये m मास इसको भगा देगा। 100 से ज्यादा वर्क करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो कितना वर्क करेंगे, जितना जितना सरफेस हम पर वर्क हमारा जो करेंगे। वर्क है उतना ही वर्क करके उसको हम अंदर लेके जाएंगे। ठीक, तो केस नंबर 3 में क्या होगा हमारा, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब पी कहां हमारा, इनसाइड अ सरफेस। तो पोटेंशियल कितना होगा, मतलब जितना वर्क सरफेस पर तो उतना वर्क अंदर, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर उतना ही पोटेंशियल अंदर, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। मतलब जो हमारे सरफेस का पोटेंशियल होगा वही इनसाइड पोटेंशियल होगा। बोलिए, बात समझ में ठीक आई? है। जी सर। याद रखना, हॉलो स्फेरिकल शेल में पोटेंशियल कैसा होता है अंदर, जितना सरफेस पर होता है। इलेक्ट्रिक उससे फील्ड, अरे सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी होती है, वो जीरो होती जीरो है। थी। हाँ, नोट करिए। देखो, इसको क्या बोलते हैं, ऑन द सरफेस बोलते हैं ना। यस सर। अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, ओरिजिन, सेंटर। इसके बाहर आउटसाइड सरफेस, इसके अंदर इनसाइड सरफेस। तो पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होता है, ऑन द सर। ऑन द सरफेस पे मैक्सिमम पोटेंशियल हमारा होगा। भाभी, भाभी, पापा बुला रहा है। ठीक, भाभी आपको जो जीना आराम है। अब जैसे जैसे बाहर जाएंगे, देखिए ऑन द सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, यस घटता सर। चला जाएगा। ठीक, अब ये बताओ इनसाइड क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा कि सेम रहेगा? सेम होगा। सेम रहेगा। कितना रहेगा सेम, बाहर के जितना कि सरफेस के जितना? सरफेस जितना। सरफेस के जितना। ये ग्राफ बन गया, नोट करिए। ठीक है सर। ये हमारा किसका ग्राफ है, ये हॉलो स्फेरिकल शेल का ग्राफ है, पोटेंशियल और आर का। हो गया सर। हो गया, आगे। अब हेडिंग लिखिए, कंसेंट्रिक स्फीयर। देखो बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहे हैं, समझिए।
जब एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर होता है ना, तो उसको कंसेंट्रिक स्फीयर बोला जाता है। हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी, ठीक है। ठीक है सर। इस वाले स्फीयर का मास है m1, इसका सेंटर से रेडियस है r1। बाहर वाले स्फीयर का मास है m2, सेंटर से इसका जो रेडियस है वो है r2। ठीक। अब मैं आपको 3 केस दूंगा, एक पॉइंट मास को रखे आपको पोटेंशियल बताना है। मैं आपको अभी सिखा दे रहा हूं एक बार में। देखिए, एक पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है अंदर सी। ठीक। सेंटर से ए का जो डिस्टेंस है, सेंटर से ए का जो डिस्टेंस है वो है आपका आर ए। सेंटर से जो बी का डिस्टेंस है दिस, ये है आपका आर बी। और सेंटर से जो सी का डिस्टेंस है वो है आपका आर सी। ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि पोटेंशियल बताइए ए पर, किसके कारण। आपको पोटेंशियल बताना है किस पर, ए पर बताना है, ए पर बताना है। स्फीयर 1 के कारण, मतलब स्फीयर नंबर 1 के कारण बताना है, और स्फीयर नंबर 2 के कारण बताना है। मतलब ए के द्वारा कितना पोटेंशियल होगा, सॉरी, स्फीयर 1 के द्वारा ए पर कितना पोटेंशियल होगा, स्फीयर 2 के द्वारा ए पर कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए, ये बताओ ए के रेस्पेक्ट में स्फीयर नंबर 1 देखिए, m1 मास देखिए, m1 मास, ये वाला स्फीयर देखिए 1 वाला, 1 स्फीयर 1 के रेस्पेक्ट में ए कहां है, आउटसाइड की इनसाइड। आउटसाइड। क्या फॉर्मूला होता है बताइए स्फीयर का। -gm/r। तो माइनस GM अपॉन कितना डिस्टेंस दूर है, r a। आर है, तो इसको लिख दिया आर है। वेरी गुड। अब V भी बताइए, M2 के रेस्पेक्ट में ए कहां है, आउटसाइड की इनसाइड। आउटसाइड है। आउटसाइड है, कितना दूर है बताइए। M2 से बताइए, M2 का भी सेंटर वही होगा ना जहां M1 का होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ आ रहे वही सेंटर होगा। हाँ, तो कितना होगा बताइए। -gm/r a। हाँ, माइनस GM अपॉन RA। वेरी गुड। बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। जी सर, आ जी, गया। यहाँ पे लिखिए M1, यहाँ लिखिए M2, मास लिखना पड़ेगा ना, शो करना पड़ेगा। चल, अब बात ये कहां पे हमने निकाला, ये हमने आउटसाइड निकाला ए पर। अब चलिए, अब आप बताइए पोटेंशियल कहां पर बताना है, बी पर। कहां पर बताना है, बी पर, किसके कारण, स्फीयर 1 के द्वारा, यहाँ पे स्फीयर 2 के द्वारा। चलिए बताइए। स्फीयर 1 के लिए तो आउटसाइड चलिए, है, तो पहले 1 के, पहले ये बताओ 1 के लिए बी कहां है, आउटसाइड की इनसाइड। 1 के लिए बताइए। आउटसाइड आउटसाइड। आउटसाइड। वेरी गुड। कितना दूर है बताइए। माइनस RB। GM1 अपॉन कितना, RB। RB। बहुत अच्छे। अब 2 के द्वारा ये बताइए, 2 के द्वारा बी कहां है, इनसाइड की आउटसाइड। इनसाइड। इनसाइड। अब इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा, जितना कितना होगा, जितना, -gm/rb। ना 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 ना, देखो RB क्या है, 1 के रेस्पेक्ट में बाहर है, और RB जी सर। 2 के रेस्पेक्ट में देखिए अंदर है। ठीक है ना। जी सर। और 2 का पोटेंशियल अंदर कितना होना चाहिए, जितना उसका सरफेस का होगा। याद आया। सरफेस पे होता है। हाँ, हाँ सर, तो ये हो जाएगा -GM2 अपॉन क्या, सरफेस। कौन सा सरफेस का रेडियस कितना है, इसका रेडियस R2। हाँ, तो GM अपॉन R2। कैपिटल R2। हाँ, कैपिटल R2। याद आया, समझ में आ गई ना बात। जी सर, जी 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 सर, आ चलिए, गया। अब आप सी का बताइए। सी, सी 1 के द्वारा बताइए पहले। 1 के लिए बताइए अंदर है। सी कहां है, अंदर है। अंदर है, तो कितना पोटेंशियल होगा, -gm/r1। माइनस कैपिटल GM R1। अपॉन R1। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये क्योंकि जितना सरफेस का पोटेंशियल होगा उतना अंदर होगा।
2 के लिए बताइए हाँ, सर। कहाँ है, अंदर की बाहर? सर अंदर है अंदर है, कितना होगा? जी -gm/r2। R2, बहुत अच्छे, एकदम सही, एकदम सही, कंफ्यूज नहीं होना। बात समझ में आ गई ना? जी सर। ये कंसेंट्रिक स्फीयर आप सीख गए, नोट करिए इसको। ठीक है सर। तो जब भी हमको पोटेंशियल निकालना होता है तो हम दोनों स्फीयर को देखेंगे और देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ है, बाहर है कि अंदर है। अंदर होगा तो जितना सरफेस पर है उतना होगा, बाहर होगा तो डायरेक्ट रेडियस देख लेंगे कितना रेडियस दूर है। ठीक है सर। बताइए इजी है कि नहीं? इजी है सर।